नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। पीछे जो 15 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर संकीर्तन किया था, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे पूर्वाचार्य उसको प्राप्त करने का जो उपाय है वो हमें बतला रहे हैं। वो हमें बतला रहे क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ क्यों, क्या देने, किस कारण से, किस प्रयोजन से हुआ। वो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, जो श्री कृष्ण है वही चैतन्य रूप धारण करके आए हैं। किस लिए? वो बोलते हैं जीवों के प्रति अपने असीम दया के कारण। जीवों के प्रति जो उनकी दया है उस कारण वो अवतीर्ण हुए। भगवान जब अपना दया का विस्तार करते हैं तो फिर बात कुछ अलग ही हो जाता है। भगवान कृपा करके जब अपना दया का विस्तार करते हैं तो वो जीव को सब कुछ दे देते। इसलिए बोलते जीवे दया कोरी, जीवों के ऊपर दया करके स्वपार्षद स्वीयाधाम सह अवतार, अपने पार्षदों के साथ, अपने परिकरों के साथ। पार्षद मतलब कौन है? जो लीला भगवान करना चाहते हैं उस लीला में उनके सहायक जो हैं उनको कहते हैं पार्षद। और साथ ही वो लोग जो कि भगवान की लीला को भली भांति जानते हैं कि हमारे नाथ अब क्या करने वाले हैं, उनको क्या करना है। जो भगवान के अंतरंग को जानकर उनके प्रसन्नता के अनुरूप उनके साथ चलने वाले जो भक्त होते हैं उनको भगवान अपने साथ लेकर के आते हैं। क्योंकि ये लोग मेरे मन को जानते हैं, मुझे क्या चाहिए उस चीज को जानते हैं, समझते हैं। ऐसे इसीलिए बोलते हैं स्वीय धाम, और साथ ही अपने उस धाम को साथ में लेकर के आते हैं। उस भूमि को भी अपने साथ लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार के अंदर यहाँ जो दिखने वाली जो भूमि है वो वास्तविकता में जड़ है, और भगवान जिस भूमि के हैं उसको कहते धाम, वो है चेतन। समझने के लिए जो स्थान हम लोग जहाँ पर हैं वो स्थान जैसा है वैसे ही हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा।
आप बंजर जमीन है तो बंजर है, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा पथरीला जमीन है तो कुछ कर नहीं सकते आप। जो भी है आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन धाम ऐसा नहीं होता। धाम वो स्थान है जहाँ पर भगवान के इच्छा के अनुसार भूमि अपने आप अपने गति को बदल लेती है। वृंदावन विहारी लाल की। समझ में आता है? मतलब भगवान को ऐसी लीला करनी है कि अब यहाँ पर स्थल की नहीं है, जल की जरूरत है। तो वो भूमि वहाँ पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जल का रूप ले लेती है। बनाना नहीं पड़ता उनको ऐसे। तो इसलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि भगवान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वो क्या है? हम सबको अपना प्रेम दान करना। और प्रकृति उनकी उस सेवा के लिए आगे खड़े होकर सारी तैयारियां करती है। इसीलिए वो अपने प्रकृति को भी लाते हैं, मतलब अपने जगत को भी लाते हैं और अपने पार्षदों को भी लाते हैं। अब ना ये समझने के लिए कोई भी माताजी लोग है, जब दूसरे के रसोई में जाके उनको बोलो रसोई करो, उनको बहुत दिक्कत आता है। उनके घर के रसोई में उनको बोलो करने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आता। सारे सामान दूसरे के रसोई में भी हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अपना क्षेत्र है, हर जगह को नापा हुआ है। मालूम है कि यहाँ नमक है, यहाँ मिर्च है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ सब्जी है, यहाँ कुछ है, निकालो फटफट फटफट बना दो। होता है कि नहीं? ऐसे तो भगवान का धाम भगवान के द्वारा पूरी तरह से नापा हुआ है। और ऐसे क्योंकि चेतन है जो उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। अब भगवान श्री राम फल कंदमूल इत्यादि सेवन करते हैं। जब वनवास के काल में कभी कोई फल तोड़ना है, फूल तोड़ना है, कुछ तोड़ना है, उनको कष्ट नहीं करना पड़ता है। सारे पेड़, सारे फल, सारे पत्ते, सब कुछ नीचे झुके हुए रहते। सिर्फ इनको जाना है, जो चाहिए उसको ऐसे उठाना है, सेवा में लगाना, ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं। और पार्षद भी वही, साथ रहने वाले भी वही, उन सब को लेकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतार लिए हैं। किस उद्देश्य से? बोलते हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे धान। अभी तक उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग चीजें प्रदान की। किसी को स्वर्ग दिया तो किसी को मोक्ष दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को सिद्धलोक दिया, किसी को कहीं पे दे दिया, किसी को या तो इंद्र बना दिया, किसी को ब्रह्मा बना दिया। लेकिन अब अलग बात है। वो क्या है? अत्यंत दुर्लभ प्रेम। जो प्रेम भगवान को अपने ओर आकर्षित किया जा सकता है, जिस प्रेम के बल से वो कभी किसी को दिया नहीं है, उसको देने के लिए करी वारे दान, उसको दान करने के लिए। ऐसे
इसलिए यहां पर बोलते हैं जो इतना दुर्लभ प्रेम है, जहां पर एक प्रेमी को अपने होने का अनुभव तक नहीं होता, केवल अपने प्रीतम की सेवा के अतिरिक्त कोई और अन्य भाव, अन्य प्रयोजन के लिए स्थान ही नहीं है। अब बोलते ऐसे प्रेम का दान करने के लिए आए। क्या हमारे इससे पहले नहीं होना ना? आप जब उनसे कहते हैं हमारा 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने की बात करते हैं, वहां पर आप अलग हैं और जिनसे आप याचना करते वो अलग है, और जिन वस्तुओं की मांग आप करते हैं वो अलग है। मांगने वाला भी है, देने वाला भी है, और मांगने वाला और देने वाले के बीच में वो वस्तु भी है, या तो उसको धर्म कहे, अर्थ कहे, काम कहे या मोक्ष कहे। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में 2 नहीं होता। प्रेम मतलब एक है, वहां पर वो प्रीतम और उसके बाद वो प्रेमी दोनों अलग नहीं होते, वो दोनों एक होते हैं। ऐसा मतलब क्या एक दूसरे में मिल जाते हैं? नहीं, वो 2 रहते हुए भी वो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता। भगवान वहां पर भगवान नहीं रहते, वहां पर भक्त भक्त नहीं रहते। भक्त भगवान के लिए भगवान बन जाते हैं और भगवान भक्त के लिए भक्त बन जाते हैं। ऐसा समझ में आता है? सीरियल आ रहे नहीं समझाता है, टाइम लगेगा। ये बात है। प्रेम में केवल देना होता है, लेना होता ही नहीं। प्रेम में क्या है कि भगवान अपने आप को भक्त के लिए इतना देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भगवान की भगवत्ता भी वहां पर दिखलाई नहीं देता, और भक्त भी भगवान को इतना ज्यादा अपने आप को देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है पूरी तरह से, उसका अपना कोई अस्तित्व वहां दिखलाई नहीं देता। अब एक भक्त है, वो एक जीव है, वो जीव के अंदर क्या है? इच्छा क्रिया अनुभूति। जिसमें इच्छा क्रिया अनुभूति है वही आत्मा है, और वो बना सच्चिदानंद तत्व से। अब उसकी इच्छा क्या है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति, मतलब जो कृष्ण की इच्छा है वही उसकी इच्छा है, तो उसका अपना कोई इच्छा ही नहीं है। इसीलिए भागवतम में बोलते गोप्याद कामो, गोपियों ने भगवान को अपने काम के द्वारा प्राप्त किया। वो काम क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति, कि मेरे अपने इंद्रियों की तृप्ति ही काम है। मेरे इंद्रियों का तोषण जो है वो कैसे हो रहा है? जब मेरे इंद्रिय और मेरे इंद्रियों के स्वामी तो मेरे गोविंद है, तो वो खुश है तो मैं खुश हूं, तो मेरा कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। ठीक है, मेरा अपना कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। दूसरा क्रिया, जो भी क्रिया है वो क्रिया के पीछे आधार क्या है? मेरे प्रभु की प्रसन्नता। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो सब केवल मेरे गोविंद की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, उसमें मेरा अपना कोई प्रसन्नता का काम है ही नहीं। मेरे नाथ प्रसन्न हैं तो मैं प्रसन्न हूं। ऐसा। और अनुभूति,
ये अनुभूति भी मेरे गोविंद की प्रसन्नता ही मेरी वास्तविक अनुभूति है। अब आप बताओ, गोपियां कृष्ण के लिए विलाप कर रही है, रो रही है और रो रही है, उनको आनंद आ रहा है फिर भी। अरे रोते हुए, विलाप करते हुए, तड़पते हुए किसी को आनंद कैसे आ सकता है? गोपियां कह रही क्योंकि हमारे रोने से, हमारे तड़पने से हमारे प्रीतम को, हमारे गोविंद को तो सुख मिल रहा है, वही हमारे लिए सुख का कारण है। हमारा अपना अलग से कोई सुख की वांछा नहीं है। मेरे नाथ अगर मेरे विलाप करने से, मेरे तड़पने से, मेरे परेशान होने से भी खुश है, उनकी खुशी तो मेरे लिए आनंद है। ये है प्रेम। जहां पर आपका इच्छा उनका इच्छा, आपका क्रिया केवल उनकी प्रसन्नता का क्रिया और आपका प्रसन्नता केवल उन्हीं की प्रसन्नता है, ऐसे भक्त जब बन जाता है उसको कहते कि प्रेम। वहां पर द्वंद्व नहीं है, मैं तेरे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा। बड़ी विचित्र स्थिति है। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। क्यों? तुम्हारा धर्म है करना, करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही कृपा होगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन नहीं, तब जाके काम खराब होता है, ऐसे। तो इसीलिए प्रेम में ऐसे होता है, उस प्रेम को हमें देने के लिए आए हैं। जहां द्वंद्व है वहां दुख है। द्वंद्व मतलब दो व्यक्ति। हमारे गुरुजी कहीं भी जाते थे, वो मुस्कुराते हुए बोलते थे, ऐ फलान जी, ये हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाशल भक्त विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ऐसे बोला करते थे, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जो यहाँ विराजमान हैं, हमारे मंत्रदाता, हमारे दीक्षा गुरु, संन्यास गुरु, हमारा सर्वस्व, वो कभी भी किसी को ऐसे बोलते नहीं हैं। तो वो दोनों का उच्चारण करने का, बुलाने का तरीका अलग अलग है। और जब गुरुजी बोलते हैं तो सुन के इतना प्यारा सा लगता है, आनंद आ जाता है। तो बोलते हैं मुस्कुराते हुए, हमको वही जाना पसंद है जहां पर दो लोग नहीं हैं। मैं सोचता था कि जहां भी जाते 200 आदमी होता है उधर, तो जहां पे भी जाए 200 आदमी से कम कहाँ होता है। स्वागत में भी और प्रोग्राम में तो भीड़ ही भीड़ है, इतने लोग होते हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे 2 आदमी जहाँ है वहाँ जाना ही पसंद नहीं। बाद में समझ में आया, 2 विभिन्न मनस्तत्व विचारधारा वाले व्यक्ति जहाँ पर हैं वहाँ हमको जाना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वहाँ द्वंद्व है और वो ठीक नहीं है। भक्ति के अंदर द्वंद्व नहीं चलता, द्वंद्व से अतीत होना पड़ता है। ऐसे कृष्ण संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होना पड़ता है, जिसका जीवन का केवल एक लक्ष्य होता है कि मैं उसका हूं, तस्य त्वम असि। ऐसे जिसको सारी जगत तत्वमसी बोल के जानती है, तुम उसके हो, मैं उसका हूं, ऐसा वही जिसका लक्ष्य है, मैं अपने प्रभु का हूं, यही जिसका एकमात्र लक्ष्य है। ऐसी अवस्था में जाने पर वो प्रेम का अनुभव होना शुरू होता है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए। इसीलिए बोलते हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम। इतनी सहजता के
साथ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर उस चीज का मांग भी नहीं है। हर व्यक्ति सिर्फ 4 पुरुषार्थों की मांग को लेकर के बैठता, मुझे ये दे दो, आप मुझसे ले लो, ऐसे कोई बोलता ही नहीं। क्यों दे दो, ये दे दो, वो दे दो। चैतन्य महाप्रभु वही सिखाने आए, दे दो नहीं, नाथ ले लो, मेरा सर्वस्व आपका है, मैं ही आपका हूं, आप ले लो। ऐसे और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भक्ति का जो प्राण है, ये प्रेम का प्राण क्या है? वो बोलते शरणागति। शरणागति, और शरणागति ही भक्त का प्राण है। भक्ति का प्राण भी वही है, भक्ति का आधार भी वही है, और भक्त का प्राण भी वही है। क्या किया? एक उपाय बतलाया, सिखाया। अगर तुम इस प्रेम को पाना चाहते हो, उसका ये तरीका है, ये प्रक्रिया, ये पद्धति है, इसके लिए आए। ऐसा नहीं है कि वस्तु बोल दिया कि अच्छा तुमने ये पाना है, उसके बाद उसको पाना कैसे है जी, वो नहीं पता ना, वो भी स्वयं सिखाने आए हैं। सिखाए शरणागति, शरणागति को सिखाने के लिए। अब ये शरणागति क्या है? वो बोलते हैं उस प्रेम को प्राप्त करने का साधन। हमारा वो क्या है? वृंदावन विहारी लाल की। क्या बोलते हैं? ये 6 लक्षण है। वो क्या है? दैन्य। सबसे पहले जो भगवान को चाहता है या भगवान के सेवा करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, अपना मंगल चाहता है, कुछ भी चाहता है, उसके अंदर सबसे पहले एक गुण आना जरूरी है। उसको कहते दैन्यता, दीनता। हमारे गुरुजी अक्सर बोलते थे, बोलो सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि बोलो सब अच्छे, मैं ही खराब। दुनिया में उल्टा होता है, सब खराब है, मैं ही अच्छा हूं। सब खराब है, मैं अच्छा हूं, ये दुनिया में है। लेकिन पूज्य गुरुदेव बतलाते कि नहीं, बोलो सभी अच्छे, कि गड़बड़ है तो मुझ में है। ऐसे इसका मतलब क्या है? दैन्य हो जाओ, दूसरों के अंदर दोष देखने की वृत्ति को छोड़ दो, और उसमें नाश होता है उससे। जब हम दूसरे के अंदर का दोष देखते हैं, एक चीज लोगों को समझ में नहीं आता है, वो ये, जो जिसके अंदर दोष है वो तुम्हारा डीएनए नहीं है, ना तुम्हारा वो बेटा लग रहा है, ना बाप लग रहा है, ना भाई लग रहा है, ना पति लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। और उसमें हम दोष देखकर, उनकी निंदा इत्यादि करके, हम वास्तविकता में अपने खुद का ही आत्म शांति को खराब कर रहे होते हैं। हमको कई बार लोग बोलते वो खराब है, आप बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, क्यों रहते हैं? उसका कारण यही है। लेकिन
लोग इतने ढीठ है कि उसमें भी हमें परेशान करते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं, अगले ने मान लो मल त्याग किया है, आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं कि उसने मल त्याग किया, वो धोए बिना घूम रहा है। हम सोचते हैं कि चल जाने दे, क्या है, हम अपना निकलो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति, ओ देख ठीक है, कितना गंदा है, ऐसे वो जो है सामने वाला व्यक्ति उस मल को देख भी रहा है, उसका बदबू को ले भी रहा है और उसकी चर्चा भी कर रहा है। नुकसान किसका हुआ? उसी का हुआ। यद्यपि उसके शरीर में मल लगा हुआ है, लेकिन तुम्हारी क्रिया से तुम्हें ये अनुभव हो रहा है वो उसके शरीर के साथ साथ तुम्हारे अपने शरीर में भी लगा है। इसीलिए जितना चुप रहा जा सकता उतना अच्छा। लेकिन हाँ, नीति वाक्य कहते हैं आत्मानां सततम रक्षेत, चुप रहो 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 रहो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे प्राणों के ऊपर आ गया, तब तो फिर आत्मरक्षा के लिए प्रहार करना ही पड़ेगा। ये बात तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं दैन्यता मतलब क्या है। जब सब ठीक ठाक है, हाँ जी हम ठीक है जी, ये नहीं। हर विपत्कर परिस्थिति में भी अपनी स्थिति से विचलित न होना और स्वयं को ही दोष देते हुए संयमित जीवन को जीना, वो दैन्यता है। हमारे गुरुजी बोलते दूसरे का अच्छाई देखना, दूसरे का अच्छाई देखना, दूसरे में कुछ ना कुछ तो गुण होगा, गुरुजी बोलते उस गुण को देखना, तब दीनता आती है। ऐसा हम अपने साथ रहने वालों से भी परेशान, दूर रहने वालों से भी परेशान, कहीं बाहर रहने वालों से भी परेशान, तो फिर कहाँ से आदमी के अंदर दैन्यता आएगा? कहाँ से एक व्यक्ति के अंदर परमार्थिक पुरोगति का सौभाग्य उदय होगा? कभी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते प्रेम चाहिए, मन को गंदा करके रखोगे तो प्रेम कैसे मिलेगा? जिस वस्तु को हृदय में भरने की प्रबल लालसा के साथ आप उस वस्तु की आराधना करते हो, उसी के कृपा से, उसी के प्रभाव से वो वस्तु आपका जीवन धन होगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम करना पड़ता है, हर एक से प्रेम करना पड़ता है। ये जानते हुए भी कि वो घटिया है, ये जानते हुए भी बेकार है, तब भी प्रेम करना पड़ता है। कारण है कि आपका लक्ष्य कुछ और है। लेकिन हाँ, उसकी एक सीमा है। वो सीमा वो है, जब आपका सिर डूबने लगेगा तो भैया वो बेवकूफ़ों की तरह हरकतें नहीं करते, तब फिर अपने आप को बचाते। ये बात। और उसके बाद बोलते आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब क्या है? कि अपने आप को हर तरीके से उनके चरणों में सौंप देना, उनके चरणों में सौंप देना। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा ये मतलब ही नहीं है। पहली बात तो तेरा तुझको अर्पण भी ये बोलने का भी नहीं।
ऑफकोर्स वो कीर्तन के ऊपर मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मैं सिर्फ एक लाइन को लेकर के अपने भावों को लेकर के बता रहा। तेरा है बस, अर्पण क्या है? मेरी चीज को कोई मुझे ही देगा, कोई सिर पैर है? मेरा चीज है, मैं जैसा यूज करूं जैसा ना यूज करूं वो तो मेरे ऊपर है। और उसके बाद कोई मुझे आकर के बोलेगा तेरा तुझको अर्पण, कोई बात है? ये मेरा ही है, तुम क्या मुझे इसको अर्पण करोगे? और उसके बाद बोलोगे क्या लागे मेरा? ऐसा नहीं। आत्मनिवेदन मतलब क्या है? मैं आपका हूं। हमारे आचार्य बोलते हैं मारवी राखवी जो इच्छा, तो आपका जो मन करता है आप वो कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपका नौकर हूं, आपका गुलाम हूं। और क्योंकि एक दास के प्रति स्वामी का अपना अधिकार है कि वो उस दास के साथ जो इच्छा करे। दास का वहां पर बोलने का, मांगने का, याचना करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। बोलते नाथ मेरा अपना कोई अधिकार है ही नहीं। मैं आपसे कुछ मांगूं या मैं आपसे कुछ कहूं, क्यों मांगूंगा? मैं खुद आपका हूं। इसीलिए मुझे क्या करना है, कहां रखना है, कैसे रखना है, सब आपकी मर्जी है ना। ऐसे हम आचार्य ऐसे बतलाते, हमारे गुरुजन ऐसे बतलाते, उसी को कहते हैं आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन करने के बाद इतना आनंद आता है। हमारे शास्त्र बतलाते हैं, गुरुजन बतलाते हैं, हे नाथ मैं आपके चरणों में आत्मनिवेदन करने के बाद ऐसे सुख को अनुभव करने लगा जिसको मैं शब्दों में कैसे वर्णन करूं। ऐसे क्या हो गया आत्मनिवेदन करके? वो बोलते होइन परम सुखी, मैं तो इतना सुखी हो गया, मैं इतना सुखी हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आत्मनिवेदन के पूर्व कोई भी सुखी नहीं रहता है। दुर्योधन कृष्ण से नारायणी सेना मांगा, लेकिन दुर्योधन एक दिन भी खुश नहीं था, सुखी नहीं था। वो युद्ध के ऊपर योजनाएं बना रहा है कि कैसे युद्ध को जीतूंगा मैं, जबकि हस्तिनापुर की सेना और उसके बाद नारायणी सेना सब है, और अर्जुन के पास क्या है? सिर्फ कृष्ण, लेकिन वो निश्चिंत होकर के सो रहे। कृष्ण बोलते इतना भयंकर युद्ध का माहौल बना हुआ है, तुम बिल्कुल चिंता रहित होकर सो रहे हो। बोलते नाथ जिसके सारथी आप हैं उसको और चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इस जीवन रथ के सारथी गोविंद को जिसने बना लिया है, पूरी जगत एक तरफ क्यों ना हो जाए, आंतरिक रूप से वो कभी भी ना विचलित होगा, ना चंचल होगा, ना अधीर होगा, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं गोविंद खड़े हैं। ये विशेषता है। इसलिए बोलते आत्मनिवेदन करने के बाद आपके चरणों में परम सुखी हो गया मैं, मुझे दुख है ही नहीं। यहां तक कि मैं आपको अगर बताऊं, वो बोलते मेरी सारी चिंताएं ही चला गया, कोई चिंता भी नहीं। और जहां भी मैं देखता हूं केवल आनंद ही आनंद दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए बोलते आत्मनिवेदन करो, कि मतलब मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया, अब जो करना है आप करिए। आप मुझे कौन सी सेवा में लगाना चाहते हैं आप लगाइए।
नहीं मैं यही सेवा करूंगा, नहीं मैं ऐसे ही चलूंगा, ये सब नहीं। आप मुझे जो सेवा में नियुक्त करना चाहते कीजिए, जहां रखना चाहते हैं वहां रखिए, जैसा रखना चाहते हैं ऐसा रखिए, बस। और क्या बोलते हैं, हर वो चीज को वर्ण करना जो मेरे प्रीतम के इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। मतलब मुझे वो काम करना है जिससे मेरे गोविंद के कान प्रसन्न हो, मुझे वो काम करना है जिससे उनके आंख प्रसन्न हो, मुझे वो काम करना है जिनसे उनका नासिका प्रसन्न हो। ऐसे मेरे नाथ के जितने भी इंद्रिय हैं, जैसे एकादश इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, हमारा तो सिर्फ ये सारे 11 के 11 इंद्रिय हमारे जड़ है। आत्मा के संपर्क में रहकर अपने आप को वो चेतन अनुभव करते हैं, लेकिन गोविंद का ऐसा नहीं, उनके सारे इंद्रिय ही चेतन है। इसलिए वो बोलते हैं उनके जो इंद्रिय है उनको तृप्त करने के सारे साधन को मुझे वर्ण करना है। ऐसा जब आप देखो ना, जब श्री कृष्ण, इनका नाम क्या है, गोवर्धन पर्वत धारण किए थे, तब इंद्र भयभीत होकर के कृष्ण के शरण में आए तो कैसे आए, सुरभि गोमाता को आगे रख आए। गोमाता को देखने से कृष्ण को प्रसन्नता हो रहा है, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं गोमाता को देखकर। तो वो काम करने के लिए बोल रहे हैं जिससे कृष्ण को प्रसन्नता हो, वो वाणी बोलिए जिसको सुनकर गोविंद प्रसन्न हो, दौड़ के आए। जैसे रोहिणी मैया द्वारिका के अंदर अपने अंतःपुर में द्वारिका के महिषियों के बीच में कृष्ण कथा की कीर्तन कर रही है, कृष्ण बलदेव रुक नहीं पाए, दौड़ दौड़ के चल करके आ गए। क्यों, वो शब्द उनके कान में प्रवेश कर रहा है और कृष्ण उस आनंद में विभोर होकर, प्रेम में डूबकर अपने सुध को खोते हुए वहां पर आ रहे हैं। और क्या बने, जगन्नाथ बने। इसलिए बोलते कृष्ण के इंद्रियों को तोषण करने वाले, तृप्त करने वाले हर वो कार्य को वर्ण करना, वही काम करना जिससे उनको अच्छा लगे। ऐसे और क्या बोलते हैं, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालम। अगर हम प्रेम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं मेरे नाथ मेरे प्रति आकर्षित होकर के मेरे पास में आए, तो ये सब करना होगा। सिर्फ जाके थोड़ा हाथ जोड़ दिया, प्रणाम कर दिया, या धूप दिखा दिया कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। और यहाँ होने से लोग मंदिर में जाके नारियल फोड़ के आ जाते हैं, आधा नारियल वहाँ रह जाता है, आधा प्रसाद लेके आ जाते हैं। ऑल दे ये सब पर्याप्त नहीं है। भगवान को नारियल क्या करना है उन्होंने। और दूसरा, इतने हिले हुए होते हैं, तुम जाओगे अगरबत्ती जलाओगे, दूसरा जाएगा अगरबत्ती जलाएगा, तीसरा जाएगा अगरबत्ती जलाएगा, पूरा दिन वो गर्भगृह में दो दो एक एक करके अगरबत्तियां जला जला के धुआं कर देते हैं। अरे नाक जाम हो जाता है, नाक जाम हो जाता है। और दूसरा, पहले जो होता था उपले होते थे,
और उसके अंदर वो जो गूगल वगैरह रहता है उसको डालते हैं, सांबरानी टाइप का, उससे धूप इत्यादि करते थे। आजकल बड़ी अजीब सी वो जो अगरबत्तियाँ फैंसी टाइप में आ गए, और उसके बाद उसमें गोबर के साथ पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, भगवान जाने सारा कुछ। और वो सब धुआं धुआं करके, थोड़ा सा सुगंध जरूर आता है, लेकिन धुआं धुआं करके हर कोई आंखें, वो भगवान को कष्ट नहीं होता, उनको असुविधा नहीं होता, ऐसे। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं, बोलते हैं वो काम करिए जिससे उनको प्रसन्नता हो, और दूसरा अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करना है। वो क्या है? अवश्य रक्षी में कृष्ण विश्वास पालन। अभी हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं चल रहे हैं छोटे मोटे। उस संदर्भ में मेरे से बात करते हुए किसी ने पूछा, इस घटना को आप किस तरीका से देखते हैं? हम तो गुरुजी के कृपा से शिक्षित हैं, इसीलिए मालूम है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मुझे अनुभव हुआ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है। मैंने बोला इसमें सबसे पहले भगवान को बाहर करो। वो मूर्ख लोग हैं, अपने जीवन में हुई अच्छी घटना हो, दुर्घटना हो, कोई भी चीज के कारण भगवान के भजन से खुद को दूर कर लेते हैं। वो परम दुर्भागा है। भगवान खुद बोलते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्येत। अरे कई जन्म बीतने के बाद, भटकने के बाद, धक्के खाते 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 कोई भाग्यशाली जीव भगवान की कथा सुनने, भगवान का नाम करने के लिए आता है। और जो आया हुआ व्यक्ति को अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए और अपना विश्वास भगवान के पाद पद्म में प्रबल करना चाहिए। यही बात यहां बोल रहे हैं। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए, ये काम करो, अपना विश्वास उनके चरणों में पक्का करो, ना कि वो आसपास में होती हुई घटनाओं के आधार पे अपने विश्वास को डामाडोल करके हिला दो। बहुत कुछ होगा जीवन में, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होता रहेगा, बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बहुत भाग्य से जो भगवत कृपा मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मैं कभी भी रत्ती भर भी दूर ना जाऊं, इसी के लिए प्रयास करेगा। ऐसे कृष्ण भी विश्वास से मिलते हैं। हमारे आचार्य बोलते विश्वास से पाए वस्तु। भगवान विश्वास से मिलते हैं, इसीलिए बोलते हैं आप भगवान आपके रक्षा करता है, पालन करता है, हर परिस्थिति में मेरे नाथ मेरे साथ हैं और रहेंगे। ऐसे विश्वास अपने अंदर पैदा करना है, अपने अंदर पैदा करना है। पता नहीं जी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या जिंदगी का क्या है ना, कहीं पे भी है मेरे नाथ के रहते हुए, कहीं पे भी जाए आखिर में उनके चरणों में ही रहना है, इधर उधर जाएगा नहीं। ऐसे और क्या बोलते हैं? दो काम और करने के लिए बोल रहे हैं, और ये सब चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु आके क्या किए? यही प्रेम देते देते, प्रेम के साथ में उसको पाने के लिए जिन लक्षणों की हम में होने की आवश्यकता है, वो सारे लक्षण हम लोगों को सिखाया। ये क्या बोलते हैं? भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जो काम करने की जरूरत है, उन काम को ग्रहण करना, स्वीकार करना, अपनाना,
अगर मैं ऐसे करने से उनको पसंद आएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। वहां पर तर्क नहीं है, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, ऐसा है। रोड में मैं लेफ्ट से ही क्यों चलूं भाई, राइट से क्यों ना चलूं, कोई तर्क है इस बात का? जब से है तब से ऐसे ही है और हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। आप इधर से जब यूरोप जाओगे, गाड़ियां उधर से चलते हैं, उल्टा चलते हैं, कोई जाके तर्क करता है नहीं मैं भारत में 20 साल 50 साल ऐसे चला, अभी भी ऐसे ही चलूंगा ना, कोई तर्क तुर्क नहीं चलते हैं। भाषा में भी तर्क नहीं चलता, क्रिया में भी तर्क नहीं चलता, संसार में किसी भी जगह पे तर्क नहीं चलता। आज तक कोई बच्चा, कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, ये जो ऐसे लिखते हैं वो आ जो लिखते हैं तेलुगु में, वो आई क्यों है, का क्यों नहीं है, कोई पूछता है? मात्राओं के ऊपर, व्यंजनों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर, शब्दों के ऊपर एप्पल को सेब ही क्यों कहते हैं भाई, गेंद क्यों नहीं कहते? कोई है इसी सिर पे ना? ऐसे क्योंकि ये संसार तर्क के आधार पे नहीं चलता। ऐसे जब संसार ही नहीं चलता है, जब तर्क के आधार पे संसार नहीं चलता, परमार्थ कैसे चलेगा आप बताइए? तर्क तो बुद्धि का वस्तु है, विषय है, और क्या भगवान बुद्धि के विषय हैं? ना, भगवान तो शरणागति के विषय है। अगर मैं दिमाग लगा के मैं भगवान को पालूंगा, नहीं होगा, मन लगाना पड़ेगा। नारद गोस्वामी बोलते इसीलिए समझदारी से काम लो, केनप्य उपाय न मन कृष्ण निवेशयत, कुछ भी करो समझदारी से काम लो, मन उनमें लगा दो। ऐसे तो इसलिए यहां पर बोलते हैं भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति के अनुकूल जो कार्य है उसको स्वीकार करना। हम लोग अक्सर लोगों को बोलते हैं एकादशी व्रत कीजिए, क्यों करना है जी? पेट में अगर भोजन भर गया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, कब्ज हो गया, कुछ हो गया, तो आदमी तो वैसे ही भूखा रह जाता है। और एक दिन एकादशी के लिए अगर व्रत करने में मौत थोड़ा ना आ रहा है, लेकिन तर्क क्यों करना है? ऐसा चाय नहीं पीना, चाय का भक्ति से क्या लेना देना? अरे नहीं पीना भाई, वो भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान को नहीं, वो सेवा में लगता है। फिर उसको साइंस से समझाओ, उससे तुम्हारे दिमाग में ऐसा असर होता है, वैसा असर होता है, क्या मतलब है इन चीज़ों का? जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लगता, तामसिक वस्तुएं, उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये हमारे अंदर आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ये सब सिखाने के लिए आए हैं। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करो ना, और जो भक्ति का प्रतिकूल है उन भावों को पास में भी आने मत दो। जो काम करने से, जिनसे मिलने से, जिनसे बोलने से, जैसे चलने से मेरा भक्ति के ऊपर प्रहार हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। आप जैसे मान लो आप घर में किसी ने बोला ए छोड़ना, हर रविवार को जाते हो, आज तो बारिश हो रहा है, मत जा सत्संग में, क्या जाना, तो उसको सत्संग नहीं छोड़ना, उसको छोड़ देना है। और कोई काम है बाहर, कोई नया सिनेमा रिलीज हुआ, रेनकोट पहन के नहीं चले जाते हैं, या छतरी लेके नहीं चले जाते। ये आज आया और बोलता है कि भाई तुम जो है सत्संग में मत जाओ क्योंकि बाहर बारिश है।
और हम उसका बात मान के ठीक है बैठ जाएंगे, यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति के प्रतिकूल है। ऐसा हर वो अनुकूल चीज को ग्रहण करना है, हर वो प्रतिकूल वस्तु को समय के साथ में त्याग कर देना है, दूर कर देना है, तब जाकर के हमारे ऊपर वास्तविकता में वो कृपा का अवतरण होगा। इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य बोलते हैं षडंग शरणागति होइबे जहार। भैया जिनके अंदर ये 6 प्रकार की शरणागति आ गया है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तहार प्रार्थना सुने। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो कान लगा के सुनेंगे। कुछ भी आप बोलते हैं वो कान लगा के सुने। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए उसको आपने फुलफिल किया है। मैं ना माला करूंगा जी, ना मैं चाय छोड़ूंगा, ना मैं प्याज छोड़ूंगा, ना मैं उनके पास जाके बैठूंगा, ना मैं कीर्तन करूंगा, लेकिन मैं जाकर एक बार जाऊं तो मेरी बात वो सुन ले। क्यों भाई? जहां प्रेम होगा वहीं पे बात सुना जाता है। जहां प्रेम ही नहीं है वहां बात कोई क्यों सुनेगा किसी का? आप नहीं सुनोगे किसी की बात। और अगर हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी बातें सुन ले बिना कुछ साधन किए, दैन्यता भी नहीं आकड़ते हैं, अच्छा मैं आया ना, किसके ऊपर एहसान करके आए हो भाई? ऐसे यहां पर बोलते हैं षडंग शरणागति होइबे जहार। ये 6 शरणागति के अंग जो लोग पालन करते हैं, इन अंगों का धनी जो व्यक्ति है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। उनकी बात को कौन सुनता है? भगवान सुनते हैं। आगे हमारे आचार्य बोलते हैं रूप सनातन पोदे दंते त्रिनाकरी, भक्ति विनोद पोड़े दुई पद धरी। क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु यही देने आए हैं, लेकिन अब तो चैतन्य महाप्रभु नहीं है, क्या करें? वो बोलते चिंता मत करो, चैतन्य महाप्रभु ने जिसके ऊपर कृपा किया, जिनको अपने इस धन से धनी बनाया, वो कौन है? श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। मतलब है उनकी परंपरा। उस परंपरा, जो परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से आगे बढ़ा है, और बोलते हैं उनके चरणों में जाकर दैन्य हो करके कृपा प्रार्थना करना। पूज्य गुरुदेव और गुरुजनों के चरणों में निवेदन करना है कि आप हम पर कृपा करें, तब जाके काम हो जाएगा। कांदिया कांदिया बोले अमी तो अधम। उनके चरणों में गिर के क्या बोलना है? मुझे प्रेम दे दीजिए, मुझ पर कृपा कर दीजिए। कई आते बोलते हैं ऐसे, आप ना पर कृपा कर दो। वो बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो बोलने का तरीका क्या है, वो तुम्हारी मांग क्या है, क्या है क्या? यहाँ बता रहे हैं कांदिया कांदिया बोले अमी तो अधम। रो रो के उनके आगे बोलना है भगवान क्या है कि मैं तो एक अधम व्यक्ति हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं अधम हूँ। आप क्या करिएगा? वो बोलते सिखाए शरणागति। आप ये शरणागति मुझे सिखा दीजिए, मुझे वो कला सिखा दीजिए, वो तरीका सिखा दीजिए, और मेरे अधम अवस्था से मुझे उत्तम बना दीजिए। मतलब क्या है? योग्य बना दीजिए, जिससे मैं आपके पावन चरणों में आऊं और आप मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाए। समझ में आता है? वृंदावन विहारी लाल की।
बोलते मैं आपके चरणों में आऊं और आप प्रसन्न हो जाए, ऐसी कृपा आप हम पर कर दीजिए। मतलब एक व्यक्ति जब मंदिर में आए, भगवान के दरबार में आए, तो उस समय उसका शक्ल देखकर भगवान का चेहरा खिल जाना चाहिए। समझ आता है? हम जाएं, आ गया फिर कलेश, पता नहीं क्या मांगने आया। रोज आता है, कभी बोलता है नौकरी लगा दो, रोज आता है बोलता है कि तेल का रेट बढ़ गया, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, हाँ थोड़ा रेट कम करवा दो। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या करे, बड़े परेशानी है, सिलेंडर दिला दो। भगवान भी बोलते क्या ये पागल इंसान है, क्या है इसका, समझ में नहीं आ रहा, फिर आ गया ये सिरदर्दी है। ऐसे नहीं, जब हम उनके सामने आए, हमको देख करके भगवान के चेहरा खिल जाना चाहिए। आ गया ये, कब से तो इंतजार कर रहा हूं मैं इसको मिलने के लिए। क्या महाराज ऐसा होता है क्या? सच में होता है। आप अभी कलकत्ता से पुरी जाएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ता है बालासुर, बालासुर नाम का एक जगह पड़ता है। उस जगह के से 30-40 किलोमीटर दूर में रेमुना बोल के एक टाउन है। वहाँ एक मंदिर है, उसका ठाकुर जी का नाम है गोपीनाथ। लेकिन आप बालासुर में उतरेंगे, रेमुना बोलेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, गोपीनाथ बोलेंगे भी पता नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा खीर चोरा मंदिर जाना है। खीर चोरा मतलब क्या है? जिसने खीर चोरी की है। ठीक है? और ये गोपीनाथ उनकी सेवा करने के लिए एक भक्त वहां पर रहे, उनका नाम है माधवेंद्र पुरी। ये मध्व संप्रदाय के आचार्य हैं और उन्हीं के शिष्य लोगों से गौड़ीय परंपरा आगे शुरू हुआ। ये जो माधवेंद्र पुरी बाद है, ये रहते थे पहले व्रज में, गोवर्धन में आए और वहाँ गोविंद कुंड है, उस गोविंद कुंड के किनारे में बैठे हुए उनको एक ग्वाला आता है, दूध देके जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। उसके बाद माधवेंद्र पुरी पाद देखते हैं कि वो ग्वाला उनको सपने में आ रहा, आके कहता है माधवेंद्र कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, तुम कब आओगे, मेरा उद्धार कब करोगे, मेरा सेवा कब शुरू करोगे, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी करो। भगवान अपने इच्छा से बोलते हैं। 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं माधवेंद्र पुरी, ऐसा नहीं है 30, 40, 15, 20 साल का है, 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग है। और किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, अकेले रहते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी कुछ नहीं खाते, सिर्फ दूध पीते, वो भी सूर्यास्त के बाद तो वो भी नहीं पीते। ऐसे आदमी को कृष्ण सपना दे के बोलते कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ मेरा सेवा करो। और हो कहाँ? बोलते झाड़ियों के अंदर मुझे छिपा के रखा, मेरे भक्तों ने, तुम उसमें से बाहर निकालो। देख लीजिए, इतने सारे लोग द्वापर युग से लेकर के गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे हैं। एक दो व्यक्ति नहीं, लाखों व्यक्ति परिक्रमा कर रहे हैं। कभी भी गोविंद ने, ठाकुर ने कभी किसी को भी रोका नहीं, किसी को बोला नहीं। ये कौन है? नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं, ये वही हैं। ये पहले गोविंद कुंड, इनका मूल स्थान वहाँ है। और इनका प्रतिष्ठा किसने किया? वज्रनाभ ने किया।
अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ, और अनिरुद्ध है प्रद्युम्न के पुत्र, और प्रद्युम्न है कृष्ण के पुत्र। इसलिए श्री कृष्ण के प्रपौत्र है, पोते का बेटा। उन्होंने व्रज के अंदर जितने भी कृष्ण के लीला स्थली है वहां पर उनके विग्रह स्थापना किया, उनमें से एक ये है। लेकिन मुगलों के अत्याचार के कारण जो भक्त लोग हैं उनको झाड़ियों में छिपा के वहां से भाग गए। सामने ही है, दुनिया परिक्रमा कर रही है, कृष्ण ने किसी को भी नहीं रोका। लेकिन जब माधवेंद्र पुरीपाद आए हैं, कृष्ण उनसे कहते कि माधवेंद्र, कब से तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब आओगे, कब तुम मेरा सेवा करोगे, करो ना। तब जाके माधवेंद्र पुरीपाद गांव वालों के सहायता से विग्रह को बाहर निकाल कर उनका सेवा शुरू किया। बड़ी सुंदर प्रसंग है वो, हमने पहले भी चर्चा किया, फिर किसी और समय चर्चा करें। कहने का मतलब भगवान सामने वाले को देख के खुश होते हैं कि मेरा बच्चा आ गया, मेरा भक्त आ गया। ऐसी साधना को, ऐसी प्रणाली को हमें कौन दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तो इसीलिए हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारा मंगल होगा। वृंदावन विहारी लाल की। और आने वाले 26 तारीख को और 27 तारीख को यहाँ पर उत्सव है श्री रामनवमी का। आप सभी से प्रार्थना, खुद आना है और अपने साथी संगियों को भी लेके आना है। 26 तारीख हम लोग रामनवमी करेंगे यहाँ पर। कई लोग यहाँ पर 27 को कर रहे हैं कई जगह पर, लेकिन अयोध्या जी में 26 को है। तो इसी कारण से हम लोग अयोध्या जी के अंदर जो तिथि पालन हो रहा है, जो भगवान श्री राम जी का अभिषेक वगैरह हो रहा है, हम लोग उसी तिथि के दिन रामनवमी का व्रत यहाँ पर करेंगे। इसलिए 26 को हम रामनवमी का उत्सव मनाएंगे, राम जी की महिमा चर्चा करेंगे, उनकी लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और 27 तारीख को जो रामनवमी आके कई लोग मानते हैं, और उसी दिन हम लोग हमारे पूज्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो कि यहाँ विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में है, उनका 103वां व्यास पूजा है, जन्मोत्सव है। हम लोग 27 को वो मनाएंगे। शाम को कार्यक्रम 6 बजे शुरू होगा और 8 बजे तक है, और उसके बाद संकीर्तन, फिर सभी भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण है। रामनवमी के दिन हमारे गुरुजी का इस संसार में अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। हम लोग भाग्य है कि 2 दिन मनाएंगे। हमारे लिए हर दिन रामनवमी है जब बात हमारे गुरुजी का आता है तो इसलिए, लेकिन मौका है 2 दिन का, हम लोग मनाएंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप लोग सभी आइएगा, अपने साथियों को भी लाइएगा, सभी गुरुदेव की महिमा को सुने, राम जी की महिमा को सुने और भजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का व्यवस्था यहीं पर है। सिलेंडर हो ना हो, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सभी के लिए भंडारा का आयोजन है यहाँ। इसीलिए सभी भक्त लोग आएं और संकीर्तन में रहे, हरिकथा में रहे, और उसके बाद भगवान का प्रसाद ले करके जाए। 26 तारीख और 27 तारीख, यही मार्च महीना गुरुवार और शुक्रवार है। फिर उसके बाद रविवार का कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। बारिश नहीं होगा तो नीचे होगा, बारिश होगा तो ऊपर होगा। लेकिन गुरुवार को भी है, शुक्रवार को भी है, शनिवार को हम लोग यहाँ करेंगे। बीच में एक गैप क्यों देना है? ठीक है, हम लोग अपना खुद यहाँ करेंगे।
जिन जिन को आने का इच्छा है वो लोग शनिवार को भी आए, और रविवार को तो फिर है ही है, सारे दिन कार्यक्रम 6 से 8 बजे तक है, और उसके बाद प्रसाद। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे स्पीकर को नजदीक।
कृष्णा हरे हरे राम हरे राम आप सबसे पुनः मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, 26 तारीख को भूलिएगा नहीं, 27 तारीख को भूलिएगा नहीं। अपने सभी साथियों को सबको बोले उनको भी आने के लिए। बहुत भाग्य से भगवान की कथा, बहुत भाग्य से भक्त की कथा सुनने को मिलता है और हम लोगों का भाग्य है 26 और 27 को रामनवमी के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में
श्री रामचंद्र जी की महिमा और पूज्य गुरुदेव की महिमा दोनों ही श्रवण करने को मिलेगा। याद से आइएगा, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 26 और 27 मार्च 2026, 27 नहीं है। जय जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री